संभोग क्या पाप है? श्री कृष्ण के मुख से दिव्य संदेश। हे प्रिय आत्मा, तू मुझसे पूछता है क्या संभोग पाप है? तू भ्रम में है, और जहाँ भ्रम है वहाँ मैं ज्ञान बनकर आता हूँ। मैं सृष्टि का नियम हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही वह शक्ति हूँ जिससे यह जगत उत्पन्न हुआ। जिस प्रक्रिया से जीवन जन्म लेता है, जिससे परिवार बनते हैं, तू उसे पाप कैसे कह सकता है? हे पार्थ, यदि यह पाप होता तो क्या मैं इसे प्रकृति का नियम बनाता? पाप क्या है इसे समझ। पाप कर्म में नहीं, पाप भाव में होता है। जब कोई कार्य स्वार्थ, छल, हिंसा या अधर्म से भरा हो तब वह पाप बनता है। यदि दो आत्माएं विवाह की मर्यादा में सम्मान और प्रेम से जुड़ती हैं तो वहाँ पाप नहीं, वहाँ तो सृष्टि का आशीर्वाद होता है। मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम अर्थात इच्छा, आकर्षण, प्रेम, मिलन। मैंने इसे अस्वीकार नहीं किया, मैंने इसे मर्यादा दी है। जब काम धर्म के भीतर है तो वह जीवन को पूर्ण करता है। जब काम धर्म के बाहर जाता है तो वह पतन का कारण बनता है। वासना और प्रेम में अंतर। हे प्रिय, समझो, प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है, वासना आत्मा को बांधती है। प्रेम में धैर्य है, वासना में अधीरता है। प्रेम में समर्पण है, वासना में केवल अपना सुख है। जब संबंध केवल शरीर तक सीमित हो जाए तो वह आत्मा को शांति नहीं देता, लेकिन जब वह संबंध सम्मान, जिम्मेदारी और विश्वास से भरा हो तो वह पवित्र हो जाता है। संयम, यही मेरा उपदेश है। मैंने कहा है इंद्रियां शक्तिशाली है, परंतु जो इन्हें नियंत्रित कर लेता है वही योगी है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं जब वे अनियंत्रित हो, परंतु नियंत्रित इच्छा जीवन का सौंदर्य है। हे अर्जुन, तू इंद्रियों का स्वामी बन, उसका दास मत बन। गृहस्थ जीवन का महत्व। मैंने कभी यह नहीं कहा कि सबको संसार त्याग देना चाहिए। गृहस्थ जीवन भी एक धर्म है। पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, कर्तव्य और आत्मिक जुड़ाव का बंधन है। जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, तब उनका मिलन भी तपस्या बन जाता है। युवाओं के लिए मेरा संदेश। आज मनुष्य या तो हर इच्छा को दबा देता है या हर इच्छा को स्वतंत्रता का नाम देकर बह जाता है। दोनों मार्ग अतिशय है, संतुलन ही योग है। अपनी इच्छाओं को पहचानो, पर उन्हें अपने ऊपर शासन मत करने दो। आत्मा की दृष्टि से। हे प्रिय आत्मा, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर की आवश्यकताएं हैं, पर आत्मा का लक्ष्य ऊंचा है। जब शरीर का उपयोग धर्म के अनुसार होगा तो आत्मा बाधित नहीं होगी, परंतु जब शरीर का उपयोग किसी को आहत करने, विश्वास तोड़ने या वासना में डूबने के लिए होगा तब आत्मा व्याकुल होगी। अंतिम संदेश। तो क्या संभोग पाप है? मैं कहता हूँ नहीं, यदि वो मर्यादा में है। हाँ, यदि वो अधर्म में है। याद रखो, मैं दंड देने नहीं, मार्ग दिखाने आता हूँ।
तुम्हारा शरीर भी मेरी ही रचना है, तुम्हारी भावना भी मेरी ही देन है। उसे पवित्र रखो, उसे संयमित रखो, उसे प्रेम से भर दो। हे प्रिय आत्मा, जब भी भ्रम हो मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारे प्रश्न में भी मैं, तुम्हारे उत्तर में भी मैं। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।